आज हम लोग को नया सेंटेंस शुरू करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग दीजिए। दे दिए। सबसे पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इट मीन्स ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? लिखिए। ए सेंटेंस दैट आस्क्स a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. It means ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल। क्या आप किताब पढ़ते हैं? आप लोग में से कोई बताइएगा क्या बनेगा स्टेटमेंट? डू यू रीड अ बुक? दूसरा एग्जाम्पल। आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू यू रीड? तीसरा एग्जाम्पल। क्या आप जाते हैं? क्या आप जाते हैं? डू यू गो? चौथा एग्जाम्पल। आप क्यों जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू गो? ठीक है।
अब यहां देखिए आप लोग, सारा का सारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वाक्य के अंत में क्या प्रयोग किया हम लोग, क्वेश्चन मार्क किए हैं। इससे क्या साबित हो गया, इससे ये साबित हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्लियर। दूसरी बात यहां देखिए, यहां पर डू और यहां पर डू, यहां पे व्हाट और यहां पे वाई क्या है, आप लोग मुझको बता सकते हैं, बताओ जी निशान, क्या है। नहीं पता। अब यहां देखिए, यहां पे डू और यहां पे डू, डू है क्या भाई, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं बताइए, नहीं पता। डू डज डिड इज एम आर बाज वेयर हैव हैज हैड शैल विल कैन कुड मे माइट, सब क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी में से एक पार्ट छट के निकलता है जिसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हो गया कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, ठीक है। ये आपका यहाँ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। और ये व्हाट और वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड। डब्ल्यू एच नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड। तो इससे क्या साबित हुआ, एक स्टेटमेंट आपने ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू किया, एक स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया, तो इससे क्या साबित हुआ, बताइए आप लोग में से कोई, नहीं बताएंगे। इससे यह साबित हुआ, इंट्रोगेटिव जब भी प्रारंभ होगा दो तरीके से, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से या तो क्वेश्चन वर्ड से, तीसरा कोई तरीका नहीं है। जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब है उससे, या तो फिर हु व्हेन व्हाट वेयर विच हुम हाउ, सब हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड। वेयर है ना, व्हाट सब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इससे क्या साबित कर लिए हम लोग कि इंट्रोगेटिव जब भी प्रारंभ होगा दो तरीके से, या तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो फिर क्वेश्चन वर्ड, तीसरा कोई तरीका नहीं है। नीचे नोट करके लिख डालिए, नोट में लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर, interrogative sentences are always beginning with, interrogative sentences are always beginning with two styles, interrogative sentences are always beginning with two styles. First is, first is the auxiliary verb, first is the auxiliary verb, another is the question word. क्लियर, आ गया सब लोग को समझ में ना। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार से शुरू करेंगे, दो प्रकार से, या तो ऑक्सिलरी वर्ब या तो क्वेश्चन वर्ब, तीसरा कोई तरीका नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, आपके वाक्य के अंत में क्या प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क। ये चिन्ह आपको दिखे तो ये समझ जाइए कि कौन सा वाक्य भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि व्हाट कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा, बहुत सा कंफ्यूजन होता है। जहां व्हाट लगाना है वहां डू लगा देते हैं, जहां डू लगाना है वहां व्हाट लगा देते हैं, आपको है पता। स्टेटमेंट के कौन से स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव में पहले व्हाट आएगा या डू आएगा, यहां आप देखो, क्या आप खाते हो, इंट्रोगेटिव। दूसरा, आप क्या खाते हो, ठीक है। और डू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो वाक्य के अंत में ताहित ही रहेगा, दूसरा कुछ रहने वाला है नहीं। अब इसको बना रहे हैं,
क्या आप खाते हो? डू यू इट? आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू इट? पता चल गया कहाँ लगाना है व्हाट और कहाँ लगाना डू? अब यहां सुनिए, अगर हिंदी का वाक्य क्या से आप प्रारंभ कर रहे हैं, क्या से, तो डू ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब कैसा, अब यही रहेगा आपके स्टेटमेंट में। आप क्या खा रहे हो? क्या आप खा रहे हो? आर यू ईटिंग? तो टेंस के अनुसार आपका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो जाएगा। अगर हिंदी का वाक्य क्या से शुरुआत हो तो क्या प्रयोग करेंगे? डू। और अगर हिंदी के वाक्य में क्या बीच में चला जाए, है बात समझ में? अगर हिंदी का वाक्य में क्या अगर बीच में चला जाएगा तो क्या प्रयोग करेंगे? व्हाट का। हो गया क्लियर? देख लो एक बार, कहीं दिक्कत है इंट्रोगेटिव में? जितना आसान है अभी, छोटा छोटा स्टेटमेंट है, जब बड़ा में घुसेंगे तो यही तंग करेगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत आ गया समझ में? फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर हिंदी का वाक्य क्या से शुरुआत होगा तो क्या प्रयोग करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। और अगर हिंदी के वाक्य में क्या अगर बीच में कहीं भी चला जाए तो क्या प्रयोग करेंगे? व्हाट का। ध्यान रहेगा? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर? अब इसका हेडिंग दीजिए काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग में से कोई बता सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कोई नहीं? कोई तो बोलो। जिस तरह से कल हम लोग पढ़े थे असर्टिव दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नीचे लिखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। There are two kinds of interrogative sentence. Full stop. They are number A, negative interrogative sentence. Number A, negative interrogative sentence. या इसी का एक और नाम है निगेटिव क्वेश्चन। नंबर बी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नंबर बी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव क्वेश्चन, नंबर ए, दोनों का एक ही नाम। नंबर बी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप हेडिंग दीजिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप में से कोई बताएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे या निगेटिव क्वेश्चन? खड़ा हो जाओ सौरभ, ध्यान से समझेंगे सब लोग। आपके यहाँ गेस्ट वगैरह आता है? गेस्ट वगैरह
कितना दिन तक रहता है तो आपको अच्छा लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन? बड़ा जल्दी उब जाते हो। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। 21 दिन झेलिए। कल आपने गेस्ट को मछली बना के खिलाया, ठीक है? आज आपने फिर मछली बनाया और गेस्ट से पूछ रहे हैं क्या आप आज मछली खाएंगे? कल खाया था तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, खाता है तब तो कल खाया था। लेकिन आप सवाल कर रहे हैं क्या आप आज मछली खाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए कितना गड़बड़ टाइप का सवाल कर रहा है सौरभ गेस्ट से। क्या आप आज मछली नहीं खाएंगे? आपने सवाल कैसे किया? नकारात्मक तरीके से। क्या आप आज मछली नहीं खाएं? कल खाया है तो आज नहीं खाएगा। आज क्या खाता है ना? बिहार टाइप का गेस्ट रहेगा तो बोलेगा आपसे कल खेलू आज खेबे ना करवो। ये कौन बात हो गया? बोलेगा ना। तो आपने सवाल किया तो कैसे किया? नकारात्मक तरीके से। दूसरा एग्जांपल, मान लो तुम्हारा सनी बहुत पुराना मित्र है, बहुत बढ़िया है ना? इसका जॉब हो गया, सनी चल गया मुंबई, 10 साल बाद लौटा। और आप कहाँ रहते हो? मान लो कि आप रहते हो हनुमान नगर में, ठीक है? सन्नी पटना जंक्शन उतरा और रात को 2 बजे आपके पास गया, है ना? और दरवाजा खोले, देखे सनी को, देख के बड़ा खुश हुए। उसके बाद आप उससे पूछ रहे हैं क्या तुम आज रात यहाँ नहीं ठहरोगे? तो 2 बजे रात को क्या करने गया था आपके पास? स्टेशन ही रह जाता। पूछोगे तो क्या ना, बिहार नियर की समझ में नहीं आता है, सवेरे आके भेंट करता। तो आपने सवाल कैसे किया? नकारात्मक तरीके से। वैसा प्रश्न जिसे पूछा तो जाए लेकिन उसका उत्तर आप खुद दे दे रहे हैं। बिहार रहेगा ऐसा नहीं तो कहेगा कि ठीक है हम निकलते हैं ना, तो कहाँ लगे लुक नहीं। आप समझ में? तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मकता का बोध हो, क्वेश्चन हो लेकिन नॉट भी लगा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। आ गया समझ में? क्लियर? क्वेश्चन होगा लेकिन नॉट भी लगा रहेगा। बैठिए, लिखिए। ए क्वेश्चन, ए क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, a question that is asked in the negative way, a question that is asked in the negative way is called a negative interrogative sentence. A question that is asked in the negative way is called a negative interrogative sentence. Clear? Example, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हो? क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हो? बनाएंगे कोई? डोंट यू लाइक टू टॉक टू मी? ठीक है, डोंट यू लाइक टू टॉक टू मी। दूसरा एग्जांपल, तुम मुझसे बात करना क्यों नहीं पसंद करते हो?
तो क्या हो जाएगा, खाली आगे वाई लगा देना है ना। वाई डोंट यू लाइक टू टॉक टू मी। आ गया समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो बोलो। तुमको बाबू क्लियर? अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट हो, है ना, किसी भी असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले खींच लेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड रहता, क्वेश्चन वर्ड से तो रहेगा नहीं। असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब को पहले खींच लेंगे। आई बात समझ में? एकदम आसान तरीका है, एग्जाम में पूछेगा, बना देना है ना। समझ में आ गया? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब हेडिंग दीजिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा तंग करेगा, और इसको बढ़िया से आप लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सनी आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हो सौरभ कहाँ रहता है? आपको रिप्लाई नहीं करना, आपको जानना भी नहीं है कहाँ रहता है। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या आप जानते हो सौरभ कहाँ रहता है? सवाल किससे कर रहे हैं? सनी से। और सवाल किसके बारे में किया जा रहा? सौरभ के बारे में। हम सीधे सीधे पूछ सकते थे, वो सीधे अगर पूछते सौरभ तुम कहाँ रहते हो या तुम कहाँ रहते हो, तो ये कौन सा सवाल हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन। सीधे बात कर रहे हैं ना, हम किसी का माध्यम ले रहे हैं। जैसे देखते होगे कि शादी विवाह होता है तो एक इमीडिएटर होता है बीच में, दोनों को मिलान कराने वाला होता है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगुआ। गाली भी सुनता बहुत, है ना। तो बीच में जो मिलाने का काम कर रहा है वो मीडिएटर है। तो यहाँ हम वही कर रहे हैं, बीच में सनी को रख रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे ना बात करना। वैसा क्वेश्चन जो पूछा जाए लेकिन किसी के माध्यम से, बीच में कोई बंदा आएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर? लिखिए, एक क्वेश्चन that is asked, a question that is asked in an, a question that is asked, a question that is asked in an indirect way, a question that is asked in an indirect way is called an indirect question. Is called an indirect question. फिर से सुन लीजिए, a question that is asked in an indirect way is called an indirect question.
इट मीन्स ऐसे वाक्य जो पूछा, ऐसे प्रश्न जो पूछा जाए लेकिन किसी के माध्यम से, आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, बीच में किसी न किसी को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ रहती है? हमेशा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बिना डायरेक्ट क्वेश्चन का नहीं बनेगा। अगर नहीं भी रहेगा, हम इतना ही अगर लिखते हैं वह कहाँ रहती है, किसी न किसी से तो पूछोगे आप, छिपा हुआ रहेगा वो, जिसको अंडरस्टूड बोलते हैं। आ बात समझ में? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साथ ही साथ आपको मिले। समझ गए? इतना से भी काम चलेगा ना मेरा, वह कहाँ रहती है, तो किसी न किसी से तो आप पूछोगे, पूछोगे ना भाई। आ बात समझ में? तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बिना लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो अंडरस्टूड हो, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन उसमें ऐड होगा। अब इसको बना रहे हैं, डू यू नो वेयर शी लिव्स? आइडेंटिफाई कीजिए। अभी कोई सवाल नहीं, आपका सारा सवाल का समाधान आपके बोलने से पहले हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। टेंशन हमको दो ना, पहले उतार तो लो। अभी तक जो जानकारी आपके पास नहीं है तो इसलिए हौच पौच हो रहा, निशांत भी हौच पौच पढ़ रहे थे, जज लगा रहे थे, डू लगा रहे थे। कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए जैसे किए हैं हम, कर लिए है ना? आधा तो बना हुआ ही है। डू यू नो, वाई ही जज, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन।
सॉरी, कर लिए। अब आपके मन में बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, चुपचाप सुनेंगे, आपके जो मन में सवाल आ रहा है अपने आप खत्म हो जाएगा। कर लिए ना? यहाँ देखिए, एक बच्चे का सवाल आ रहा था कि दैट क्यों नहीं लगा। कौन बोल रहे थे? हुँ? कौन तुम बच्चा? यहाँ देखो, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे नरेशन में जा करके, ठीक है ना, या रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पहले, किसी भी क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है? हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हु, हुज, हुम, है ना? किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पहले कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दैट लगेगा, यही आपका एरर हो जाएगा। है बात समझ में? दैट लगा, कहा खेला खत्म। है बात समझ में? किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पहले कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। कल आप लोग को क्वेश्चन बनवा देंगे, देखना कि कैसे पूछे हुए। एक नज़र में दिखेगा नहीं, लगेगा कि आई नो दैट, ठीक है, मैं जानता हूं कि। किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पहले कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स। है समझ में? दैट इज नॉट यूज्ड, that is not used as a conjunction, that is not used as a conjunction before the question word, before the question word. That is not used as a conjunction before the question word. किसी भी क्वेश्चन वर्ड के पहले हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको दिखेगा वही एरर होगा। क्लियर? दूसरा सवाल आपका था कि सर इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किए, है ना? है ना? इनडायरेक्ट क्वेश्चन की यही खासियत होगी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे। अब दूसरा एग्जांपल मान लो हम लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि नीतीश ने श्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने का फैसला क्यों किया है? इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा टेंस में। पहला क्वेश्चन क्या था? डायरेक्ट। और हम सवाल किसके बारे में कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में। और पूछ किससे रहे हैं? आपसे। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? इनडायरेक्ट। है बात समझ में? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, यही इसकी खासियत है, पहचान है हिंदी में। है बात समझ में? समझ गए? इसी से। और आप लोग नरेशन बनाए होगा तो आपको पता होगा कि नरेशन जो बनता है क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड के बदले इनडायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? अब यहाँ देखिए,
क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे, हम भी भूल गए। हाँ, नरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इस सेट व्हाई डू यू रीड, he asked why, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, वाई आई, डू को इसमें चेंज करेंगे डिड में, तो डिड के देने की जरूरत, वाई आई रेड, यही बनेगा ना? आया समझ में? जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो जस्ट लाइक इनडायरेक्ट नरेशन ही है। आया बात समझ में? ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है? समझ गए इसको? दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए ना नरेशन में, यहाँ दे दिए, क्या दे दिया, फुल स्टॉप दे दिए। यही वजह है कि जब नरेशन में आएंगे तो पढ़ोगे कि इंट्रोगेशन मार्क इज चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप इन द इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट में रहेगा और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। यहाँ देखिए, तुम क्यों पढ़ते हो, है ना? वह क्यों पढ़ती है। तुम क्यों पढ़ते हो कौन सा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे बात कर रहे हैं। वह क्यों पढ़ती है, किसी ना किसी से तो पूछ रहे हैं, आप दोनों को देखिए बना रहे हैं। वाई डू यू रीड, वाई सी रीड्स, है ना? निशांत को कंफ्यूजन हो रहा है, अभी तुरंत क्लियर हो जाए, इसको उतारना नहीं है, पहले समझ तो लो, खेल समझ लो, यही तो खेल है, और आगे चल के बहुत तंग करेगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब देते हैं। इरर में इतने बार आ चुके हैं, इसी पे आपको फोकस करना है। अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट है तो क्वेश्चन के बाद हम लोग सब्जेक्ट देते हैं। आया समझ में? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग क्या देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर क्वेश्चन इनडायरेक्ट है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग क्या देंगे, सब्जेक्ट। और हमेशा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जब भी बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से ही, सी यू से नहीं बन सकता, तो सब एक्सेप्शन केस होगा, दे से नहीं बनेगा। आपको समझ में? जनरली आपको किससे बनाना है, इसी से, क्या नाम से। राम क्यों पढ़ता है, वाई राम रीड्स। आप समझ, डज यही आप लगाएंगे, डज, वही आपका इरर हो गया। यहाँ डज हम रख के वाई डज सी रीड जहाँ किए, वही आपका इरर हो गया। समझ में आया बात? अभी इसको लिखाएंगे नोट में, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे इतना काम देगा। अगर अभी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो टेंस में आएंगे या टाइम एंड टेंस में बहुत तंग करेगा। इसलिए अभी कभी इसका कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कहीं भी दिक्कत है पूछने में कोई कोताही नहीं करना, शर्माना भी नहीं है। सनी हमेशा शर्माते रहता है कि हम तो बहुत जानते हैं, पूछ के क्या करेंगे, पूछा करो। और इससे कितने सवाल सॉल्व हो गए आपको नहीं पता, हमको पता है ना। समझ गए इस बात को? दूसरा नोट लिखिए,
The direct question and indirect question the direct question and indirect question are followed by the structure. The direct question and indirect question are followed by the structure. The structure is question word plus auxiliary verb plus subject. Question word plus subject plus verb. ये आपका क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये आपका हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कर लिए? कर लिए? अब यहाँ देखिए, हुआ कंसेप्ट क्लियर? हो गया? देखो यहाँ स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको क्या देना? ऑक्सिलरी वर्ब। और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या देना है? सब्जेक्ट। बस यही दो चीज याद रखना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या देना? ऑक्सिलरी वर्ब। अगर इनडायरेक्ट है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या देना है? सब्जेक्ट। बस यही दो बात याद रखना है। आए समझ में? क्या तुम जानते हो कि श्री नीतीश कुमार ने मेट्रो रेलवे का उद्घाटन कल ही क्यों करना चाहा? सवाल किसके बारे में किया जा रहा है? नीतीश कुमार के बारे में। और सवाल किससे कर रहे हैं? आपसे। वो कौन सा क्वेश्चन हो गया? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। सीधे सीधे नहीं ना बात कर रहे नीतीश से, बात तो आपसे कर रहे हैं। आया समझ में?
एकदम ध्यान देंगे। सबसे पहला पहचान, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, डायरेक्ट में होगा। और इसकी खास बात, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही दो खास बात याद। अब देख लो कोई कंफ्यूजन है इंट्रोगेटिव में, अब देख लो मन में कोई सवाल आ रहा है तो अब ढूंढो, किसी को भी नहीं। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, आगे चल के तो जैसे दूसरा टॉपिक में आएंगे यही तंग करेगा। स्टेटमेंट तो लिखा देंगे, बनाना आपको है, अब आपको चेक करना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट से दैट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये सारा बात तो ध्यान में रखना है। आया बात समझ में? समझ गए इसको? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए आगे एक स्टेटमेंट और बढ़िए। अगला सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव, है ना? इंपरेटिव, हेडिंग दीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। आप में से कोई बता सकते हो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेटरी में भी होता है, एक्सप्रेशन ऑप्टेटिव में भी होता है। क्या जी निशान, बताओ आप। नहीं बताओगे? अब सुनिए, ऐसे वाक्य जिससे आज्ञा देना, अनुरोध करना, सलाह देना और मना करने का बोध हो। क्या क्या बोध हो? आज्ञा देना, अनुरोध करना, सलाह देना और मना करने का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर? समझ में आ गया? लिखिए, ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that expresses a command, comma, request, a sentence that expresses a command, request, advice and prohibition. Prohibition, PROHABITION, and prohibition. प्रोहिबिटेशन मतलब निषेध, जिसको बोलते हैं मनाही, है ना? A sentence that expresses a command, request, advice and prohibition is called an imperative sentence. Is called an imperative sentence. लिख लिया? सबका एग्जांपल लेते हैं। पहला क्या है? कमांड। एग्जांपल लिखिए, मेरे कार्य को तुरंत पूरा करो। मेरे कार्य को तुरंत पूरा करो। बनाएंगे कोई? ये आपका क्या है? आज्ञा। मान लीजिए किसी ऑफिस में गए, धीरे से बोलिएगा मेरा कार्य पूरा करो, तो कहेगा जाओ ना कल आना। जब तक डांटिएगा नहीं सुनेगा नहीं। मेरा कार्य तुरंत पूरा करो। छोटा बच्चा को अगर बोलते हैं स्कूल जाओ, अरे न जाएंगे, पेट दर्द कर रहा, माथा दर्द कर रहा, बोलिएगा जा लगे नहीं स्कूल, देखिए कैसे दौड़ तुरंत तैयार हो जाएगा। ये आज्ञा हुआ नहीं है? ये आज्ञा है। आप बात समझ में?
धीरे से बोले जाओ ना स्कूल जाओ, ना ना जाएंगे, पेट दर्द कर रहा है, डांटिए, देखिए कैसे तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिनिश माई वर्क एट वंस। फिनिश माई वर्क एट वंस, या फिनिश के बदले आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिनिश के बदले आप क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हाँ, इमीडिएटली भी कर सकते हैं, एट वंस के बदले इमीडिएटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इमीडिएटली आप लोग जानते इसलिए नहीं दिए थे, फ्रेज दे दिए थे, एट वंस मतलब तुरंत होता है, दोनों सेम ही चीज है। अब बात समझ में? ये था आपका क्या था? आज्ञा। ब्रैकेट में आप डाल सकते हो कमांड, है ना? कमांड था। रिक्वेस्ट, कृपया एक गिलास पानी मुझे दीजिए। कृपया एक गिलास पानी मुझे दीजिए। क्या हो जाएगा? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ये आपका क्या था? रिक्वेस्ट। तीसरा सलाह, अपनी दवा समय पर लिया करो। अपनी दवा समय पर लिया करो। डॉक्टर क्या करता? सलाह ही देता है ना, दवाई खाइबा तो जिंदा रहबा, ना खाइबा तो ऊपरे जाबा। सलाह ना देता है। आप लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए, तो एडवाइस का मतलब क्या? डॉक्टर सलाह ही देता है, ये दवा खाइए, आपकी इच्छा है, घरे आके थोड़ी डंटा लेके खिलावेगा। तो क्या हो जाएगा? टेक योर टाइमली, ऑन टाइम, या इन टाइम। ये आपका क्या था? सलाह। ठीक है, अब यहाँ देखो निशान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ गया है तो बताते चल रहे हैं, फिर आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समय के लिए हम लोग तीन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन, इन और टू। ठीक है, अगर आपका क्लास 4 बजे है और 4 का 4 बजे स्टार्ट हो गया, तो माई बैच स्टार्ट ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम, 4 तो 4 @ 4, ना इधर ना उधर। आपका बैच 4 बजे है और 4 बजे से 2-4 मिनट पहले स्टार्ट हो गया, माई बैच स्टार्ट इन टाइम, समय के भीतर। अब समझ में?
और टू का प्रयोग हम लोग अपने लिए नहीं करते हैं, ये ट्रेन के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। गाड़ी समय से आ रही है, कभी स्टेशन पे जाइए, अनाउंसिंग सुनिए, द ट्रेन इज अराइविंग टू टाइम। इसलिए बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, एट टाइम का प्रयोग करते हैं, एट टाइम नहीं करेंगे। आ बात समझ में? बैठ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? एग्जैक्ट टाइम ऑन, समय से पहले थोड़ा हो गया इन, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। आपको शो करना होगा कि एकदम टाइम समय पर है या समय के भीतर है, ये आपको तय करना। लेकिन टू का प्रयोग तो एकदम नहीं करेंगे, ना एट का करेंगे। समझ गए? हो गया क्लियर? हमको लग रहा था इसमें आप जरूर कोई सवाल कीजिएगा। एट कहाँ से होगा? समय के लिए एट नहीं, एट समय के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन निश्चित बिंदु के लिए। जब प्रीपोजिशन आएंगे तब बताएंगे, यहाँ समय के लिए एट का प्रयोग नहीं करेंगे। है बात समझ में? गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में बचा प्रोहिबिटेशन। यहां धूम्रपान ना करें, लिखिए। करोगे क्या? क्वेश्चन टैग है। तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो लिखा हुआ मिलता होगा नो स्मोकिंग हेयर, और एक और भी मिलता होगा डोंट स्मोक हेयर। ठीक है, अब यहां देखिए, सारा स्टेटमेंट को सामने रखिए। पहला किस चीज से शुरू किए थे? कंप्लीट से या फिनिश था। दूसरा किस चीज से शुरू किए थे? गिव से। और तीसरा आपका टेक से, और चौथा डू से। सारा का सारा पहला शब्द कौन सा है? वर्ब है ना? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। और आपका सवाल आ रहा था कि प्लीज पहले की बाद में, प्लीज आप पहले भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना? उसमें अंतर ये रखना होगा, कॉमा का प्रयोग करना होगा। प्लीज हम आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, रिक्वेस्ट वर्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आगे इसलिए नहीं लिखे कि हमको ये बताना था कि ये सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इसकी खास बात, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, मेरे पास आओ, कम टू मी, उस आदमी को बुलाओ, कॉल दैट मैन, उसके पास मत जाओ, डोंट गो टू हिम, फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर, सारा इंपरेटिव। यानी कि याद रखिएगा कि वाक्य के अंत में करो, मरो, जियो, खाओ, हंसो, रहे, ये आपका इंपरेटिव हो गया। धूप में मत खेलो, मना कर रहे हैं ना, डोंट प्ले इन द सन। आया बात समझ में? मना कर, जिसमें नॉट लगा हुआ रहेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किस चीज से प्रारंभ करेंगे? वर्ब से। और ये हमेशा प्रेजेंट टाइम को बताएगा। किस टाइम को बताएगा? प्रेजेंट टाइम को, किसी और टाइम को ये नहीं बताएगा। आया बात समझ में? नीचे नोट करके लिख डालिए। imperative sentences are always imperative sentences are always beginning with beginning with the verb, beginning with the verb, and it indicates and it indicates the present time, and it indicates the present time। ठीक है, बस आज के लिए। ठीक है, देख लीजिए कोई दिक्कत है?